कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आपके बीच हम आए हैं अपडेट आपको कर दें कि कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार जो विवाद है और जिस चीज की चर्चा हो रही है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर अभी तक जो चीटें सीधे जो भरी हैं वो है लगभग 80,000 के आसपास जो पदे हैं, चाहे वो 1 to 5 हो या 8, 9 या 10th 11th, सब जगह पर जो है ये यही भरा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी यानी 1 to 5 में सब जगह जो सीटें खाली हुई हैं, चाहे नियोजित शिक्षक से है, चाहे ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, चाहे कई फर्जीवाड़े तरीके से जो जिनकी परीक्षा है वो पास कर गए हैं शिक्षक बहाली में, परंतु वो नियुक्ति नहीं लिए। तो कई मामलों को लेकर अगर कहा जाए तो हम लोग आपको बता दें कि कल गर्दनीबाग धरना स्थल पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन होगा। तो आप सभी साथियों से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भारी से भारी संख्या में आप वहां पर मौजूद हों। आपको बता दें ओवरऑल जो चीज है कि क्या कितनी सीटें, अभी कई मामलों को लेकर बातें जो हो रही है, जिलों से सूचनाएं आ रही है, पटना से भी आई कि 1,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। अभी नियोजित वाले का मामला है कि कई हजार नियोजित शिक्षक जो है वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो उसकी जो डेट है पहले 20 से बढ़कर 25 और 25 से बढ़कर अब 30 हो गई है। यानी निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से सबको एक नोटिस भेजा जा रहा है कि 30 तारीख तक सबको ज्वाइन करना है। तो उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख तक तमाम जिलों से, चाहे डीपीओ के स्तर से, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो आवेदन है, जो रिक्त पद है, वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी को मिल जाएगा। तो सारी चीजों पर आपको हम बता दें कि जो जानकारी आपके माध्यम से या सरकार के माध्यम से बीपीएससी को मिलेगी, आज भी कई मामले, कई चिट्ठी पत्र जारी हो रहे हैं जिसको लेकर संज्ञान लिया जा रहा है। क्या बीपीएससी कब तक वो रिजल्ट जारी करेगी? तो उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कहा है, बीपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं रविभूषण जी, उन्होंने कहा है कि हमको पत्र मिलने की उम्मीद है। तो ओवरऑल जो डाटा है वो 30 तक मिल जाएगा। 30 के बाद जो हो सके, जो सीटें बाकी से खाली सीटें जो होंगी उसको लेकर जो है उम्मीद करते हैं कि हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो बातें हैं कि क्या बीपीएससी और आने वाले समय में जो चीजें आप तक जाएंगे या हम तक आएंगी, सब चीज का डाटा बीपीएससी को भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं, परंतु ओवरऑल सरकार तक अपनी बातों को, अगर आप ये बात जान लीजिए कि सेकेंड फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है, जो परीक्षाएं है, वो 7 दिसंबर से शुरू होगी। 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी तो फिर उसके पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट का निकलना बहुत जरूरी है। अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर इस रिजल्ट के लिए क्या करना होगा। इसलिए कल का दिन हजारों की संख्या में, अगर आप सोचते हैं कि वो चला जाएगा, हम 10 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पर आपको कम से कम 5,000 के आसपास स्टूडेंट की जरूरत है, वहां पर आपको आना है। अगर आप नहीं आते हैं, सिर्फ आप कमेंट करते हैं या आप फेसबुक पोस्ट करते हैं या ट्वीट करते हैं, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई सरकार तो प्रेस के माध्यम से, अपने आवाज के माध्यम से बुलंद करने की जरूरत है। साथियों, आज जो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई मामले हैं। नियोजित शिक्षकों का क्या होगा? नियोजित शिक्षकों पर लगातार अपडेट हो रहा है कि राजकर्मी का दर्जा देने के बाद लगातार बिहार सरकार से चल रही है, परंतु अभी तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। जैसा कि सबको पता है कि राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली भी अलग से बनी। जब वो नियमावली बनी ही है, उसके तहत डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होंगी। अगर वो परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अगर 3 बार में वो फेल कर जाते हैं तो जिस पद पर हैं उस पद से उनको पदच्युत किया जाएगा, यानी पद से हटाया जाएगा। तो सारी चीजों पर अपडेट तो वो यही है। अब उस पर भी कुछ बात संशय हो रही है, कुछ बात से पता चल रहा है कि सरकार इसके पीछे भी कुछ ऐसा चीजें हैं जो फेल करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनको हटाया जाएगा। तो आधी आधी चीजों पर वो विचार कर रही है। अभी महत्वपूर्ण जो विषय है वो है सीटी टेपरिंग का क्या होगा। सीटी टेपरिंग के मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। उसकी बहुत जल्द अर्जेंट मेंशनिंग को लेकर है। तो कोर्ट के प्रोसेस आप भी जानते हैं कि पहले केस फाइल होता है, उसके बाद केस एक्सेप्ट होता है, टोकन नंबर मिलता है और फिर केस की जो है तारीख होती होती है। तो परंतु आपसे हम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो है छात्रों के हित में फैसला ले, ताकि जो सुनवाई हो सके। 7 तारीख से एग्जामिनेशन है तो उसके पहले उम्मीद करते हैं कि पहली सुनवाई हो जाए। अब जो बातें हैं कि क्या सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, या सीटों के आवंटन को लेकर कितनी सीटें खाली हुई है, कितने ड्रॉप आउट हुए। कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न सेवा में, चाहे वो रेलवेज में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे किसी पीएसयू में हो या प्राइवेट सेक्टर के अन्य संस्थानों में है, तो वहां से आपको एनओसी लेने में कम से कम 1-1.5 महीना का समय लगता है। और बिहार सरकार के जब से परीक्षा रिजल्ट निकली उसके 1-2 दिन के बाद ही ट्रेनिंग में भेज दिया गया। तो कई लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए, तो वो भी पद खाली है।
अब कई लोग का कहना है कि हमको 30 से बढ़ाकर आगे की तिथि दी जाए। तो सारे मामलों पर इतना अपडेट है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कल एक महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन जो है गदन विभाग में होगा। आपसे आग्रह है कि आप भारी से भारी संख्या में गदन विभाग धरना स्थल पर आए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।